श्री कृष्ण की बात करती हूं तो श्री कृष्ण की जुबानी आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहुंचा रही हूं। इसे बहुत ध्यान से सुने। दो प्रकार के लोग, पहले जो दहेज देने में विश्वास रखते हैं और दूसरे जो दहेज लेने में विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर का सर्वनाश तय होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत का युद्ध, जिसकी शुरुआत स्त्री के अपमान के साथ हुई और जिसका अंत पूरे वंश के सर्वनाश के साथ हुआ। सोचिए, हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां दुर्गा की पूजा होती है जो महिषासुर को मारती है, मां काली की पूजा होती है जो रक्त बीज का खून पीती है, लेकिन उसी घर की बहू को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है या किसी भी प्रकार से मार दिया जाता है या फिर इतने टॉक्सिक में झोंक दिया जाता है कि वो खुद ही सुसाइड कर लेती है। आज हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं। तो इसलिए दहेज लोभियों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लो अंत में, कि जिस घर में दुर्गा रोती है ना उस घर में काली नाचती है, और जिस घर में काली नाचती है ना उस घर में सिर्फ मुंडमाला ही नहीं बनती है बल्कि उस घर का सर्वनाश भी तय है। तो जिन घरों के लोगों ने अपनी बहुओं को मारा है या इतने टॉक्सिक में झोंका है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, वो भी अपने घर के सर्वनाश के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण की बात करती हूं तो श्री कृष्ण की जुबानी आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात पहुंचा रही हूं। इसे बहुत ध्यान से सुने। दो प्रकार के लोग, पहले जो दहेज देने में विश्वास रखते हैं और दूसरे जो दहेज लेने में विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है उस घर का सर्वनाश तय होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत का युद्ध, जिसकी शुरुआत स्त्री के अपमान के साथ हुई और जिसका अंत पूरे वंश के सर्वनाश के साथ हुआ। सोचिए, हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां दुर्गा की पूजा होती है जो महिषासुर को मारती है, मां काली की पूजा होती है जो रक्त बीज का खून पीती है, लेकिन उसी घर की बहू को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है या किसी भी प्रकार से मार दिया जाता है या फिर इतने टॉक्सिक में झोंक दिया जाता है कि वो खुद ही सुसाइड कर लेती है। आज हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं। तो इसलिए दहेज लोभियों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लो अंत में, कि जिस घर में दुर्गा रोती है ना उस घर में काली नाचती है, और जिस घर में काली नाचती है ना उस घर में सिर्फ मुंडमाला ही नहीं बनती है बल्कि उस घर का सर्वनाश भी तय है। तो जिन घरों के लोगों ने अपनी बहुओं को मारा है या इतने टॉक्सिक में झोंका है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, वो भी अपने घर के सर्वनाश के लिए तैयार रहें।